हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अपना डेली स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। तो आज है मेरी स्टडी जर्नी का डे 9। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैंने क्या नया सीखा। तो आज मैंने हिंदी में पढ़ा, जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा था कल शब्द शुद्धि का। तो मैंने कुछ शब्द आज नए सीखे। ये शब्द शुद्धि जो है वो ज़्यादातर इसलिए मिस्टेक होती है हमसे, क्योंकि हम अपने डेली यूज़ में इन शब्दों को गलत बोलते हैं और हमें संधि के नियमों का पता नहीं होता है। और इंग्लिश में मैंने आज 10 नए ईडियम्स और फ्रेजेस देखे, जिन्हें मैंने ट्रिक की सहायता से लर्न किया। तो मैथ्स में मेरा टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में अब तक मैंने ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप पढ़ लिया है। आज मैंने परम्यूटेशन पढ़ा है। मैं आपको बता दूं, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक होता है और यहाँ से थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो परम्यूटेशन क्या होता है कि एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है एस। तो एस से एस में परिभाषित होने वाला प्रत्येक वन वन और ऑन टू फंक्शन, उसको ही परम्यूटेशन कहा जाता है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें n फैक्टोरियल परम्यूटेशन संभव है। परम्यूटेशन का जो सेट होता है उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहा जाता है और इसे Sn से डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन होता है, ये 1 की इमेज f(1), 2 की इमेज f(2), 3 की इमेज f(3). ऊपर वाले एलिमेंट है, नीचे वाले उनकी इमेज है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि पहला है साइक्लिक फंक्शन, कि अगर किसी परम्यूटेशन में कुल एलिमेंट एक सर्कल में अपनी पोजीशन को बदलें तो बाकी एलिमेंट फिक्स रहें तो उसे कहेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन। जैसे 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की वापस से 1, तो ये एक साइक्लिक बन गया। तो 1 2 3 4 इसे इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ अगर लेंथ ऑफ साइकिल पूछे तो इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं वही इसकी लेंथ ऑफ साइकिल होगी, तो यहाँ हो जाएगा 4। सेकेंड है डिसजॉइंट साइकिल्स, 2 या 2 से अधिक चक्र जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो उन्हें डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं। जैसे 2 साइकिल दिए हुए हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की वापस से 1 है। और सेकेंड है 4 5, मतलब 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 4। इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगे। अब डिसजॉइंट साइकिल हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। तो ये अल्फा ऑपरेशन बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑपरेशन अल्फा। ट्रांसपोजिशंस, ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं, लेंथ 2 वाले साइकिल को ही ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। लेंथ 2 मतलब उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ बीटा में 2 एलिमेंट थे तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोजिशन, 2 एलिमेंट वाले साइकिल को। उसके बाद है इवन और ओड परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन क्या होता है, यदि परम्यूटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई में व्यक्त किया जा सके। अभी वो कैसे करेंगे अपन आगे देखेंगे। उसके बाद है ओड, कि यदि ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई के रूप में अगर उसको व्यक्त कर सके तो वो ओड परम्यूटेशन होगा। और यदि उसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई के रूप में व्यक्त कर सके तो वो इवन परम्यूटेशन होगा। तो इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3। जब इसके ट्रांसपोजिशन बनाएंगे तो इसका बनेगा 1 2, क्योंकि 1 की 2, 2 की वापस से 1। एक बनेगा 3 4, यहाँ पे टोटल 2 ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है तो ये हो जाएगा इवन ट्रांसपोजिशन। उसके बाद है शॉर्ट ट्रिक, कि अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है जिसमें खुद की इमेज होती है। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। तो इसे ट्रांसपोजिशन के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि उसके लिए 2 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही एलिमेंट का बन रहा है तो यहाँ ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे 0, और 0 एक इवन नंबर है, इसलिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन होगा। अगला है आर लेंथ के सिंगल साइकिल, यदि आर ओड है तो उसका साइक्लिक बनेगा इवन परम्यूटेशन, और यदि आर इवन है तो वह बनेगा ओड परम्यूटेशन। जैसे सिग्मा एक साइकिल है जिसमें 5 एलिमेंट है, चूँकि यहाँ 5 ओड नंबर है इसलिए इसके परम्यूटेशन बनेंगे इवन। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है कि हमने ऊपर देखा कि 4 एलिमेंट थे, चूँकि 4 क्या है, एक इवन नंबर है और इवन परम्यूटेशन बन रहा है। 5 एक ओड नंबर है तो वो इवन परम्यूटेशन इवन बन रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अपन को इसको नहीं देखना है, इससे जो ट्रांसपोजिशन बनेंगे उनको देखना है। यहाँ 2 ट्रांसपोजिशन बने तो 1 2 में 2 एलिमेंट हैं
चूँकि एलिमेंट इवन है तो इसका ओड ट्रांसपोजिशन होगा और यहाँ पे भी ओड होगा और दो ओड मिलके इवन बन जाएंगे, इसलिए ये इवन ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। लेकिन जब इसको हम साइकिल में तोड़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 4 साइकिल बनेंगे, 4 ट्रांसपोजिशन ही बनेंगे, तो ये एक इवन परम्यूटेशन होगा। यहाँ 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 3, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाएगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो हमें केवल इसको देखना है, इसके ट्रांसपोजिशन को, कि ये इवन है और ओड है। फिर उनका मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि इवन ट्रांसपोजिशन होगा कि ओड। उसके बाद है अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये क्या होता है, सेट एसएन के सभी इवन परम्यूटेशन का कलेक्शन एक ग्रुप बनता है, उसे अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और इसका ऑर्डर है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ एन क्या होगा, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब हाफ इवन और हाफ ओड बनते हैं। टोटल एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनते थे जिसमें से हाफ इवन परम्यूटेशन होते हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन, कि किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले उसे डिसजॉइंट साइकिल के रूप में तोड़ेंगे, फिर उनका लेंगे एलसीएम सभी साइकिल्स का। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि एसएन में ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम लेंथ ऑफ C1 और लेंथ ऑफ C2। तो C1 C2 क्या है, जब उनको ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे तो उनकी लेंथ है। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन में नहीं, आप उसको साइकिल में तोड़ेंगे, यहाँ मैंने गलत बोल दिया, ट्रांसपोजिशन में नहीं, जब उसके अलग अलग साइकिल बनेंगे तब फिर उनका एलसीएम लेना है। एसएन में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर निकालने के लिए एन के ऐसे पार्टीशन किए जाते हैं जिनका एलसीएम सबसे बड़ा हो। अभी क्वेश्चन से देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसके पीवाईक्यू देखते हैं। सिग्मा एक साइकिल है, परम्यूटेशन है, इसे 2 साइकिल में तोड़ रखा है, इज S5 देन फाइंड द ऑर्डर सिग्मा। अपने को इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए हमने देखा कि उसे डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ दिया है, और फिर उसके बाद में उनकी लेंथ का एलसीएम लेंगे। तो पहले वाले साइकिल में 3 एलिमेंट है, बाद वाले में 2 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो गया 6। ये क्वेश्चन यूपीपीसीटी में पूछा हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट्स। S7 कि S7 है, उसमें मैक्सिमम ऑर्डर पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम ऑर्डर में पहले उसको इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जिसका एलसीएम मैक्सिमम आए वही उसका ऑर्डर होगा। इसे 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत सारे टाइप है तोड़ने के, तो बहुत सारे तरीके हैं, 7 6 1 5 2 भी 7 4 3 भी 7 4 2 1 3 2 1, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा एलसीएम हमें यहाँ पे मिलेगा 4 3 में, वो 12 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ है। उसके बाद आज मैं केवल इतना ही पढ़ पाई, और स्टार्टिंग में मैं वो चैप्टर पढ़ रही हूँ जो मुझे थोड़ा पहले से आते हैं या मैंने पहले उन्हें देखा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हम टफ चैप्टर ले लेते हैं और टाइमिंग भी अगर हम सोचते हैं कि हम इतने घंटे तो पढ़ेंगे ही सही, तो हम वापस से आलसी हो जाते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं टाइम टेबल तो बनाती थी, लेकिन एक साथ में ही शुरू में सोच लेती थी कि इतना तो मुझे पढ़ना ही है, तो उस चक्कर में मैं वापस से आलसी हो जाती थी। तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं पहले थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद जैसे मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे।